खैर हम लोग निगेटिव मार्किंग का स्वागत करते हैं, हम लोग खुद मांग करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग आप लागू कीजिए पीटी में, लेकिन ई ऑप्शन को आप हटाइए। ई ऑप्शन हटाने की मांग आज पहली बार दिलीप कुमार नहीं कर रहा है, 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। अतुल प्रसाद जी को जहाँ तक लगता है कि दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम बातचीत उनसे किए हैं 2-3 बार, तो हमको जैसा लगा, लेकिन अमरिंदर कुमार जी नहीं हटाना चाहते हैं, जो परीक्षा नियंत्रक है और वो सुपर बॉस हैं बीपीएससी के, तो वो नहीं हटाना चाहते। वो इसलिए नहीं हटाना चाहते हैं क्योंकि वो 7 साल से जमे हुए, उनको एक एक चीज पता है कि कहाँ कैसे धांधली सेटिंग हो सकती है। 67वीं में क्या हुआ है, 9 प्रश्न का उत्तर गलत, 64वीं में 14 प्रश्न का उत्तर गलत। तो ये ऑप्शन देने के बाद भी आप उत्तर गलत कर रहे हैं, यानी कि जानबूझकर गलत कर रहे हैं आप। वीडियो रिकॉर्डिंग कराने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि धांधली सेटिंग ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये इंटरव्यू में जो मनमानी करते हैं ये लोग, पैसा लेके मनमाना नंबर देते हैं और जो पैसा नहीं देता उसको कम मार्क्स देते हैं, तो ये सब चीज बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग इंटरव्यू में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कराना चाहते हैं। हम छात्र हित में हमेशा काम करते हैं और छात्र हित में हम 15 दिन जेल में भी रह चुके हैं। किसी कोचिंग वाले के लिए हम 15 दिन जेल में नहीं रहे हैं। आंदोलन से पहले हम लोग कोचिंग में जाके छात्रों से बात रखना चाहते हैं कि छात्रों के बीच अपनी बात रखे, 2 मिनट का समय दीजिए सर, तो कोचिंग संचालक बोलेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक चल रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। 99% टीचर ऐसे बोलते हैं। जब हम आंदोलन करते हैं मुझे दुख होता है बोलते हुए। टीचर क्या बोलते हैं, जैसे ही हम क्लास में गए स्टूडेंट को बोल के निकल गए, बाद में कुछ टीचर बोलते हैं कि अरे ये सब ऐसे नेता बनने के लिए आया है, ये सब आंदोलन ऐसे ही करता है नेता बनने के लिए, सब में मत जाना, ये सबसे कुछ नहीं होता है। आज वही टीचर लोग बोल रहे हैं कि आंदोलन कीजिए। अतुल प्रसाद जी कितना भी ये सुधार कर लें, अगर OMR सीट वो अंदर से रंग देगा तो, मेंस की कॉपियाँ लिखवा देगा तो, या इंटरव्यू में मनमाना नंबर दे देगा तो ये सब रुकना चाहिए ना। अतुल प्रसाद जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। जो टीचर आज तक कभी आंदोलन से पहले कभी फोन नहीं किए होंगे, आज तक फोन नहीं किए होंगे मुझे, जेल 15 दिन हम रह के आए, फोन नहीं किए कि हाँ दिलीप जी कैसे हैं, लेकिन कल जब बीपीएससी में बदलाव आया तो फोन आ रहा है कि दिलीप जी ये तो अन्याय हो रहा है, जो आप आंदोलन कीजिए। अन्याय कैसे हो रहा है भाई? और दिलीप कुमार बिना मतलब का आंदोलन नहीं करता है। विजेंद्र प्रसाद जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए ना कि 150 का 150 प्रश्न जो है कहीं भी एग्जाम से 3 घंटा पहले नहीं आ गया PDF में, कहीं भी बीपीएससी की तरह धांधली सेटिंग नहीं हुआ, कहीं भी जो है OMR सीट बाहर ले जाकर बीपीएससी की तरह नहीं रंगा गया, कहीं भी जो है मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर नहीं लिखवाया गया। अभी कुछ कोचिंग संचालक और शिक्षकगण बोल रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, बीपीएससी में इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरा एक सवाल उनसे है कि अपनी अंतरात्मा से पूछिए सर, जब 64वीं में 14 प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया, 67वीं में अभी हाल में 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया, पेपर लीक हुआ बीपीएससी का, आपने एक शब्द बोला क्या कि बीपीएससी ने गलत किया, सरकार ने गलत किया? आप अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं, वहां पे आपको ये नहीं दिखाना है कि आप ज्योग्राफी के विशेषज्ञ हैं या एंथ्रोपोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। तो आपको ऐसा सेटअप रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन रहना चाहिए जो सबके लिए समान हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी में पेपर लीक के बाद कई तरह के सुधारों को लेकर चर्चा चलती रही और अब जब से नए चेयरमैन अतुल प्रसाद आए हैं, कई प्रयोग आपने देखे। 68वीं बीपीएससी को लेकर पिछले दिन यानी कि मंगलवार की शाम एक नोटिफिकेशन आयोग के तरफ से जारी किया गया और कहिए कि अमूलचूल परिवर्तन किए गए, यानी लगभग पूरी तरह से जो पैटर्न है बीपीएससी परीक्षा को लेने का उसे बदल दिया गया है। काफी कुछ बदलाव हुए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ है। सबसे पहले तमाम बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो बदलाव किया गया है वो बिल्कुल सकारात्मक है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और इसके लिए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये साहसिक कदम उठाया। हम लोग जब तैयारी शुरू किए थे बीपीएससी का, उस समय इस तरह का बदलाव चाहते थे, लेकिन उस समय कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, न कोई चेयरमैन सुनने वाले थे, तो इसलिए ये सब चीज़ नहीं हो पाया। और इससे पहले भी जब परसेंटाइल पे आंदोलन हो रहा था, परसेंटाइल हटाने के लिए, उस समय भी जब हम लोग मिले थे चेयरमैन साहब, उस समय लिखित में भी हम लोगों ने डिमांड रखा था कि मेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार हो, वीडियोग्राफी हो इंटरव्यू की, पीटी से ई ऑप्शन हटाया जाए। तो उस समय भी इस बात पे चर्चा हुई थी और हमने कहा भी था कि ये अगर आपको लगता है कि स्केलिंग सिस्टम नहीं लागू कर सकते हैं, प्रॉब्लम है, जैसे वो संख्या दिखा रहे थे कि सब्जेक्ट में 1000 से ज़्यादा रहेगा तब ये होगा वो होगा, तो हम कहीं से अच्छा ऑप्शनल को ही हटा दीजिए आप, ये भी तो कर सकते हैं ना, ऑप्शनल हटा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगा था कि इतनी गंभीरता से बात को लिया जाएगा, लेकिन चलिए एक सकारात्मक सुधार हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे और कर भी रहे हैं, तो अब सबका अपना ये है। और हमने कल एक वीडियो में बोला भी था कि सुधार सकारात्मक है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, इसके लिए हमने बोला था। तो कुछ छात्र कमेंट करने लगे कि हम कोचिंग वाले के सपोर्ट में बोला, ऐसा नहीं है। हम छात्र हित में हमेशा काम करते हैं
और छात्र हित में हम 15 दिन जेल में भी रह चुके हैं। किसी कोचिंग वाले के लिए हम 15 दिन जेल में नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कुछ भी बदलाव जब आता है तो कुछ लोगों को परेशानी होती है उससे। तो परेशानी कोचिंग वालों को परेशानी हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें छात्रों से मतलब है कि कुछ छात्रों को थोड़ा परेशानी हो रही थी, तो खैर परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी समय है, अभी तो फॉर्म ही भराया जा रहा है और 10 दिन का और समय दे दिया गया है फॉर्म भरने का, तो समय मिल जाएगा इनको। और पीटी परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होगी तो समय मिल जाएगा। और ये जो सुधार किया गया, ये बिल्कुल सकारात्मक सुधार है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये साहसिक कदम है। बीपीएससी में ऐसा बहुत पहले से हम लोग मांग कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, और अभी ये जो हुआ है कि ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, एमसीक्यू कर दिया गया है। तो ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्केलिंग वाली जो बात हो रही थी, हम लोग उठा रहे थे, मुद्दा को उठा रहे थे कि स्केलिंग लाइए। जैसे पहले क्या था, 48 से 52 में एंथ्रोपोलॉजी बूम कर गया, जितने लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी मेंस में रखा अधिकतर लोग उसमें से सफल हो गए। उसके बाद 2 बार क्या हुआ, एलएसडब्ल्यू जिन लोगों ने रखा उनका मार्क्स अच्छा गया, वो सफल हो गए। एक बार हुआ कि हिंदी जिन्होंने रखा 2 बार ऐसा हुआ, जो हिंदी ऑप्शनल रखे उनका रिजल्ट बहुत हो गया, कभी ज्योग्राफी वाले का बहुत हो जाता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सभी सब्जेक्ट के साथ समान व्यवहार हो। तो इसके लिए इन्होंने ये लाया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही मार्क्स से, मतलब मेरिट से दूर कर दो, क्वालिफाइंग कर दो। तो ये अच्छा कदम है, क्योंकि आप अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। वहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना है कि आप ज्योग्राफी के विशेषज्ञ हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। तो आपको ऐसा सेटअप रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन रहना चाहिए जो सबके लिए समान हो। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट को तरजीह दिया जाता था, पहले दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे ना, अब ये इधर कर दिया एक ऑप्शनल पेपर, अब उसको भी क्वालिफाइंग करते हुए अच्छा मतलब सकारात्मक सुधार है। पहले क्या था, अब ज्योग्राफी से कोई है, कोई हिस्ट्री से है, कोई एंथ्रोपोलॉजी, सबका क्वेश्चन अलग अलग है। कोई मान लीजिए उस सब्जेक्ट से पीएचडी किए हुए हैं तो उनको फायदा भी मिल सकता है। लेकिन अब क्या है, आपको यहाँ पे सामान्य जानकारी रखनी है सामान्य अध्ययन में, और आपको अधिकारी बनना है, न कि आपको रिसर्चर बनना है। अगर आपको रिसर्चर बनना है तो ठीक है, आप ज्योग्राफी से हो, हिंदी से हो या हिस्ट्री से हो, पीएचडी कीजिए, उसमें रिसर्च कीजिए। लेकिन जब आपको अधिकारी बनना है तो आपको नॉर्मल जानकारी रखना, स्नातक स्तरीय जो एक सिलेबस है उसकी जानकारी रखना है। तो ये तो एक बदलाव वैकल्पिक विषय को लेकर जो था उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन उससे पहले चर्चा हम लोग पीटी पर करते हैं, क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है और अभ्यर्थियों से फीडबैक लिया जा रहा था इस पर, और माना जा सकता है कि उनके फीडबैक के आधार पर यह प्रयास आयोग के तरफ से किया गया। लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं अभ्यर्थियों के तरफ से कि आखिरकार ई ऑप्शन और निगेटिव मार्किंग एक साथ नहीं चल सकते। देखिए, इन्होंने सुझाव मांगा था स्टूडेंट से, तो उसमें ये तो नहीं सुझाव मांगा कि ई ऑप्शन हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, ये भी उनको सुझाव मांगना चाहिए ना कि ई ऑप्शन हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। निगेटिव मार्किंग के लिए उन्होंने 3 ऑप्शन दिया था, तो उसमें ये ऑप्शन भी नहीं था कि निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं दिया गया। तो खैर, हम लोग निगेटिव मार्किंग का स्वागत करते हैं, हम लोग खुद मांग करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग आप लागू कीजिए पीटी में, लेकिन ई ऑप्शन को आप हटाइए। ई ऑप्शन हटाने की मांग आज पहली बार दिलीप कुमार नहीं कर रहा है, 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मेरा फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब जगह 3 साल से हम मांग कर रहे हैं कि ई ऑप्शन को हटाया जाए। ऑप्शन और निगेटिव मार्किंग साथ साथ चलने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ई ऑप्शन में दो ऑप्शन है। उसमें क्या है, ई ऑप्शन में पहले है कि इनमें से एक से ज्यादा आंसर सही है, उसके बाद ऑब्लिक इनमें से कोई सही नहीं। तो अगर कोई अभ्यर्थी जो है किसी क्वेश्चन का आंसर ई मारा है कि इनमें से 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही है या 1 से अधिक आंसर सही है, और किसी ने मारा कि नहीं इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और ई ऑप्शन उसका बीपीएससी ने आंसर दिया, तो दोनों सही हो गया, दोनों सेलेक्ट हो गया। तो ये कोई तो दोनों में से गलत होगा, या तो उस क्वेश्चन का आंसर 1 से ज्यादा विकल्प सही होगा या कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, एक ही बात कोई होगी ना, दोनों तो एक साथ नहीं लागू हो सकता है। तो इसलिए ई ऑप्शन को हटाना चाहिए, या फिर ई ऑप्शन को आप 2 भाग में बांट दीजिए, छठा भी बना दीजिए, एफ ऑप्शन कर दीजिए, या ई ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन है उसमें से किसी एक को हटा दीजिए। आप 2 ऑप्शन है उसमें से एक को हटाइए ई ऑप्शन में से। आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी आपकी कई बार इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, आखिरकार आयोग को ई ऑप्शन हटाने में दिक्कत क्या है? देखिए, आयोग को दिक्कत, अतुल प्रसाद जी को जहाँ तक लगता है कि दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम बातचीत उनसे किए हैं 2-3 बार, तो हमको जैसा लगा। लेकिन अमरिंदर कुमार जी नहीं हटाना चाहते हैं, जो परीक्षा नियंत्रक है और वो सुपर बॉस हैं बीपीएससी के, तो वो नहीं हटाना चाहते। वो इसलिए नहीं हटाना चाहते हैं क्योंकि वो 7 साल से जमे हुए, उनको एक एक चीज़ पता है कि कहाँ कैसे धांधली सेटिंग हो सकती है, कहाँ किस तरह ये हो सकता है। तो इसलिए वो अपने बचाव में, कि ताकि गलत आंसर दे तो उस समय हम बचाव अपना कर ले, इसलिए ई ऑप्शन को लोग नहीं हटाना चाहते। अभी देखिए 67वीं में क्या हुआ है,
9 प्रश्न का उत्तर गलत, 64वीं में 14 प्रश्न का उत्तर गलत। तो ये ऑप्शन देने के बाद भी आप उत्तर गलत कर रहे हैं, यानी कि जानबूझकर गलत कर रहे हैं ना आप। तो ये चीज़ अमरिंदर कुमार चाहते हैं कि ये ऑप्शन ना हटे, और उन्हीं के दबाव में अतुल प्रसाद जी नहीं हटा रहे हैं। तो हम फिर एक बार प्रयास करेंगे कि अतुल प्रसाद जी से मिलकर ई ऑप्शन को हटाने की मांग रखें और उनसे आग्रह करेंगे कि ई ऑप्शन को हटा दीजिए, और शिक्षा माफियाओं के विचार को आप ध्यान मत रखिए, आप अपने स्वविवेक से, बुद्धि विवेक से काम कीजिए। और छात्रों की मांग है, आप सोशल साइट्स पे देखिए ना, अगर छात्रों की मांग नहीं होगी तो हम इस मांग को नहीं उठाएंगे, लेकिन ये छात्रों की मांग है कि ये ऑप्शन को हटाया जाए, तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। 99% छात्र जो बीपीएससी मेंस में बदलाव किया गया उससे संतुष्ट है, तो हम भी संतुष्ट है। हम तो छात्रों के हित में काम कर रहे हैं ना। अगर छात्र विरोध करेंगे तो हम भी विरोध करेंगे, सही तरीके से और सही चीज में। अगर कुछ छात्र मान लीजिए गलत चीज में भी, माने सही चीज को भी गलत कहेंगे, तो हम गलत नहीं कहेंगे। लेकिन जब सार्वजनिक हित की बात है और सही कोई डिसीजन लिया गया है, तो वहां पे हम विरोध के लिए विरोध थोड़े करेंगे। बीपीएससी ने अच्छा काम किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आप मेंस में सुधार कर रहे हैं। साथ में हम ये भी मांग कर रहे हैं कि पीटी से ई ऑप्शन को हटा दीजिए, अपीयरेंस का 10% पीटी का रिजल्ट दीजिए। उसके बाद आप महिला आरक्षण जो 35% है वो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और इंटरव्यू का आप वीडियो रिकॉर्डिंग करवाइए, ये सब हम मांग कर रहे हैं। इंटरव्यू के वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर तो विधानसभा में सरकार ने जवाब दे दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो सरकार का जवाब जो था वो कुतर्क दिया गया। उन्होंने क्या दिया, विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने, कि ऐसा जो है कहीं भी लागू नहीं है। तो विजेंद्र प्रसाद जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए ना कि 150 का 150 प्रश्न जो है कहीं भी एग्जाम से 3 घंटा पहले नहीं आ गया पीडीएफ में, कहीं भी बीपीएससी की तरह धांधली सेटिंग नहीं हुआ, कहीं भी जो है ओएमआर सीट बाहर ले जाकर बीपीएससी की तरह नहीं रंगा गया, कहीं भी जो है मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर नहीं लिखवाया गया, कहीं भी जो है बीपीएससी की तरह 7-7 साल से एक ही आदमी नहीं जमे हुए हैं, उसी को परीक्षा नियंत्रक, उसी को संयुक्त सचिव, उसी को सचिव नहीं बना दिया गया है। तो ये जो कहीं भी जो है कैबिनेट से पारित किए बगैर मेंस में इतना बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सीसेट भी लाया गया यूपीएससी में, तो पहले कैबिनेट से पारित हुआ, लोकसभा से पारित हुआ, तब लागू हुआ। और यहाँ बिहार में तो ऐसे आप लागू कर रहे हैं। तो ये जो आप कुतर्क दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ये रखिए, इतने बुजुर्ग नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कुतर्क मत दीजिए। जनता देख रही है, युवा देख रहे हैं कि आप कैसा जवाब दे रहे हैं, तो इस तरह का जवाब नहीं दीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग कराने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि धांधली सेटिंग ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये इंटरव्यू में जो मनमानी करते हैं ये लोग, पैसा लेके मनमाना नंबर देते हैं, और जो पैसा नहीं देता उसको कम मार्क्स देते हैं, तो ये सब चीज़ बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग इंटरव्यू में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कराना चाहते हैं। तो हम तो मांग कर रहे हैं, जबकि अतुल प्रसाद जी कह चुके हैं कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, हम इस पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा था, जब 22 तारीख को हम लोग अगस्त में मिले थे, उस समय भी हमने ये मांग रखा था। उस समय भी हमने ये मांग रखा था कि स्केलिंग सिस्टम लागू हो, एक समान सब सब्जेक्ट के साथ मेंस में व्यवहार हो। और इसके बाद देखिए आंदोलन का तो असर हुआ है। देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो जरूरी नहीं कि जिस दिन आंदोलन किया उसका असर उसी दिन हो, लेकिन पेपर लीक के बाद जिस तरह से घटना हुई है, अब देखिए बीपीएससी में सारा सुधार पेपर लीक के बाद ही हुआ है। और अभी और भी आगे बहुत चीज होगा। सबसे बड़ा सुधार तो हुआ कि एक्सपर्ट टीम को बाहर कर दिया गया, जो लोगों को बाद में दिखेगा, आगे से जो एग्जाम होगा उसमें दिखेगा कि भाई जो नए एक्सपर्ट टीम में आए होंगे वो लोग अच्छा से क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे। अब सबको ये आंदोलन का ही असर हुआ ना कि सारे एक्सपर्ट टीम को बाहर कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए मेंस में एक नया पेपर जुड़ गया है, 300 अंकों का निबंध का पेपर। पहले ये नहीं था, यूपीएससी में ये पहले से चालू है। तो क्या ऐसा लगता है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों को इस बार टफ कंपटीशन यूपीएससी वालों से मिलने वाला है निबंध के पेपर जुड़ने से? देखिए बीपीएससी में तो यूपीएससी के जो अभ्यर्थी वो भरते ही है फॉर्म। पहले 15-20 साल पहले था कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो बीपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरते थे 90% स्टूडेंट्स। लेकिन 10 साल से तो है कि यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं वो भी बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं। और अधिकतर देखिएगा टॉपर भी जो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं वही लोग टॉपर बीपीएससी के होते हैं। तो देखिए समय समय पे बदलाव आता है, हर एक 10 साल पे जो है ना हर चीज़ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो अब बीपीएससी में भी बदलाव होना चाहिए था, जो कि हुआ, वो सकारात्मक है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और जब व्यवस्था में बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दिक्कत होती है उससे, ये सही बात है, लेकिन अपने आप को उसमें एडजस्टमेंट करना भी जरूरी होता है, जो कि छात्र छात्राएं कर लेंगे। हाँ, कुछ कोचिंग संचालकों को, शिक्षकों को दिक्कत हो रही है। मेरे पास जैसे ही कल ये आया नोटिस आया बीपीएससी का, धड़ाधड़ 4-5 टीचर का फोन आ गया। जो टीचर आज तक कभी आंदोलन से पहले कभी फोन नहीं किए होंगे, आज तक फोन नहीं किए होंगे मुझे। जेल 15 दिन हम रह के आए, फोन नहीं किए कि हाँ दिलीप जी कैसे हैं। लेकिन कल जब बीपीएससी में बदलाव आया तो फोन आ रहा है कि दिलीप जी ये तो अन्याय हो रहा है, जो आप आंदोलन कीजिए। अन्याय कैसे हो रहा है भाई?
और दिलीप कुमार बिना मतलब का आंदोलन नहीं करता है। हमको नेता बनने के लिए हम आंदोलन नहीं करते हैं, या चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन नहीं करते हैं, या फिर किसी को दिखाने के लिए आंदोलन। सही डिमांड होता है तो उसके लिए छात्र हित में हम आंदोलन करते हैं। क्या जो नया बदलाव हुआ है, मेंस के पेपर को अब क्वालिफाइंग में, वैकल्पिक विषय को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, निबंध का पेपर जोड़ दिया गया है, इससे क्या कोचिंग संस्थानों पर अभ्यर्थियों की निर्भरता कम होगी? देखिए, निश्चित रूप से कम होगा। जैसे पहले 2 ऑप्शनल होता था तो सारे स्टूडेंट कोचिंग संस्थान पर निर्भर थे, कि 2 ऑप्शनल है, दोनों ऑप्शनल उनको पढ़ना ही पड़ता था। फिर 1 ऑप्शनल कर दिया, कोचिंग पर निर्भरता कम हुई। अब ऑप्शनल क्वालिफाइंग कर दिया गया, मार्क्स जुटेगा नहीं तो मेंस में तो लोग इसलिए ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं ना, क्योंकि मेरिट बनेगा उनका इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के। तो अब जब क्वालिफाइंग कर दिया गया तो उसमें सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं लोग। और ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, जब 2 ऑप्शनल भी था तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, सेल्फ स्टडी से भी निकाले हैं, टॉपर भी बने हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखिए, हम कोचिंग संस्थान का या शिक्षकों का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 90% कोचिंग संचालकों और शिक्षक गणों की मंशा जो है संदिग्ध है। ये लोग व्यवसाय बना दिए हैं शिक्षा को। जब आंदोलन होता है छात्र हित में तो ये लोग उस समय क्लास चलाते रहते हैं। आधा घंटा 1 घंटा कोचिंग बंद कराने जाइए कि सर आज हेल्प कर दीजिए, तो मुंह लटक जाएगा, रोआ खड़ा हो जाएगा। अगर आंदोलन से पहले हम लोग कोचिंग में जाके छात्रों से बात रखना चाहते हैं कि छात्रों के बीच अपनी बात रखे, 2 मिनट का समय दीजिए सर, तो कोचिंग संचालक बोलेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक चल रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। 99% टीचर ऐसे बोलते हैं। बहुत कम टीचर, 2-4 टीचर ही पटना में है जो कि कहते हैं कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, आइए क्लास में। 2-4 टीचर ही हैं, बाकी सभी टीचर का मुंह लटक जाता है, और इसलिए हम लोग कोचिंग में जाना छोड़ दिए। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस प्रकार से ये पूरा बदलाव हुआ और जो वैकल्पिक विषय की तैयारी बहुत पहले से लगातार कर रहे थे, क्या उनको इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा? बहुत है अभ्यर्थी जिनका ये कहना है कि वैकल्पिक विषय को केवल क्वालिफाइंग कर देने भर से जो मेहनती अभ्यर्थी पहले से इस पर मेहनत कर रहे थे उनको नुकसान होगा, और जो अन्य कंपटीशन में परीक्षाएं लगातार दे रहे हैं जनरल कंपटीशन में, वो अब इसका फायदा उठाएंगे। देखिए, ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सुधार होता है तो कुछ तो मतलब ये भुगतना पड़ता है कुछ लोगों को। और इसीलिए मैंने कल जो वीडियो रात में बनाया था उसमें ये कहा था कि जब इतना बड़ा आप परिवर्तन किए तो कम से कम 1-2 एग्जाम के बाद आप लागू करते, पहले सूचना दे देते। हमने इसलिए कहा था। तो जिसपे कुछ छात्र कहने लगे कि आप कोचिंग का सपोर्ट करें। कोचिंग का सपोर्ट हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो 5 दिन पहले भी लाइव आए थे यूट्यूब फेसबुक पर, अपने चैनल पे, यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। तो अब देखिए उसमें हम कोचिंग वालों के लिए क्या क्या नहीं कहा है। हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि 99% टीचर पटना में जो है वो शिक्षा को व्यवसाय बना दिए हैं। अभी भी हम कह रहे हैं, और वो लोग क्या क्या करते हैं हमको सब पता है। कोचिंग की आड़ में क्या होता है, धांधली सेटिंग में बहुत सारे टीचर संलिप्त रहते हैं। तो हमसे ज्यादा तो कोचिंग संचालकों के खिलाफ कोई बोलता भी नहीं होगा। चलिए लास्ट सवाल आपसे ले लेते हैं कि तमाम जो बदलाव हुए बाहरी तौर पर, पर्दे के बाहर जो परीक्षाएं होंगी, उसको पारदर्शी बनाने के आगे बढ़ते कदम में एक हम मान सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो आयोग के अंदर होता है, क्या उसमें बदलाव होगा? क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? इस पर आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, इस पे कोई उम्मीद नहीं है। इस पे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए नहीं उम्मीद है, अतुल प्रसाद जी अच्छा काम कर रहे हैं। अतुल प्रसाद जी का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विरोध किया होगा तो सबसे ज़्यादा दिलीप कुमार ने विरोध किया होगा। उनके बारे में क्या क्या नहीं हमने शब्द का इस्तेमाल किया, लोकतांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल किया विरोध में, परसेंटाइल मुद्दे पे। लेकिन जब वो अच्छा काम कर रहे तो हम उनको उनका मतलब स्वागत भी करेंगे, उनको धन्यवाद भी देंगे। तो अभी अतुल प्रसाद जी अच्छा काम कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन उनके और भी जो लोग हैं बीपीएससी ऑफिस के अंदर, उनको तो पहले हटाया जाए। हमने परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग किया था। उनके साथ साथ और भी 4-5 लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको जो 2 साल से ज़्यादा समय से 3 साल से, उन सबको हटाया जाए। नहीं तो अतुल प्रसाद जी कितना भी ये सुधार कर लें, अगर OMR सीट वो अंदर से रंग देगा तो, मेंस की कॉपियाँ लिखवा देगा तो, या इंटरव्यू में मनमाना नंबर दे देगा तो ये सब रुकना चाहिए ना। अतुल प्रसाद जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, उनको धन्यवाद देते, लेकिन ये धांधली सेटिंग रुकना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो लॉबी बन गया है बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारियों कर्मचारियों की और बाहर के IAS IPS अधिकारियों नेताओं की, उन लॉबी को तोड़ना होगा। और उसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि जो 3 साल से ज़्यादा समय से बीपीएससी ऑफिस के अंदर जमे हैं उन सबको बाहर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 68वीं बीपीएससी को लेकर काफी कुछ बदलाव हुआ है, और परीक्षा के पैटर्न को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा हित में है। शायद कुछ और भी आपको कहना है? देखिए, अभी कुछ कोचिंग संचालक और शिक्षकगण बोल रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, बीपीएससी में इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरा एक सवाल उनसे है कि अपनी अंतरात्मा से पूछिए सर, जब 64वीं में 14 प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया,
67वीं में अभी हाल में 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया, पेपर लीक हुआ बीपीएससी का। आपने एक शब्द बोला क्या कि बीपीएससी ने गलत किया, सरकार ने गलत किया या छात्रों के साथ अन्याय हुआ? आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं और गलत आंसर दिया गया, तो इस पे तो आपको बोलना चाहिए कि बीपीएससी ने गलत आंसर दिया। लेकिन एक बार 2-3 टीचर को छोड़ दीजिए तो किसी भी टीचर का मुंह नहीं खोला, कोई भी टीचर नहीं बोले कि आंसर गलत दिया है। बीपीएससी पेपर लीक हुआ, हमने जान पे खेलकर करोड़ों रुपए का ऑफर ठुकराकर हमने पेपर लीक को उजागर किया। कहाँ टीचर लोग, कोचिंग संचालक आए कि हाँ दिलीप जी का हम साथ देते हैं? कोई भी समर्थन में कितने टीचर हैं जो हमारे समर्थन में बोले होंगे कि हाँ दिलीप जी ने अच्छा काम किया पेपर लीक को उजागर करके? तो उस समय आपका मुंह बंद था, आंसर गलत दिया, आपका मुंह बंद था। 67वीं में रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, धांधली सेटिंग हुआ, आपका मुंह बंद है। सिर्फ 2-3 टीचर को छोड़ दीजिए तो सबका मुंह बंद है। लेकिन आज जब आपके बिजनेस पे आया, कोचिंग बंद होने पे आया, तब आपको लगता है कि यह अन्याय हो रहा है, ये कितना ये गलत आप करें। शिक्षक का क्या काम है? सही राह दिखाना। लेकिन आप लोग अपना सिर्फ देख रहे हैं, व्यवसाय बना दिए। ये इस चीज को बदलिए। अभी भी आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, शिक्षा को व्यवसाय मत बनाइए। जब जब हम आंदोलन करते हैं मुझे दुख होता है बोलते हुए। टीचर क्या बोलते हैं, जैसे ही हम क्लास में गए स्टूडेंट को बोल के निकल गए, बाद में टीचर, कुछ टीचर बोलते हैं कि अरे ये सब ऐसे नेता बनने के लिए आया है, ये सब आंदोलन ऐसे ही करता है नेता बनने के लिए, सब में मत जाना, ये सबसे कुछ नहीं होता है। आज वही टीचर लोग बोल रहे हैं कि आंदोलन कीजिए। तो कितना ही घटिया काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि सभी शिक्षक ऐसे नहीं है। कुछ शिक्षक हैं जो आज भी शिक्षक की मर्यादा को कायम रखे हुए हैं, उनको हम प्रणाम भी करते हैं, जाते हैं तो पैर छू के उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन अधिकतर टीचर शिक्षा को व्यवसाय बना दिया, खास के पटना के टीचर। और कुछ टीचर लोग तो संलिप्त रहते हैं धांधली सेटिंग में। तो वो लोग मेरे अगेंस्ट कमेंट करवाते हैं। कुछ लोग जो शिक्षा माफिया, वो लोग मेरे ही अगेंस्ट कमेंट करवाते हैं। और बता, आज जब कोचिंग पेपर आया तो बोलते हैं कि आंदोलन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो ये सब चीज़ें हम छात्र हित में पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। हम अपना निजी स्वार्थ, निजी सुख सुविधा छोड़ के छात्र हित के लिए लड़ रहे हैं ना। अपना इलाज छोड़ के लिए हम 67वीं का आंदोलन कर रहे थे। अभी हम दिल्ली में नंबर लगाए हैं एम्स में, 18 जनवरी को मेरा नंबर लगा है। यही अगर पहले लगाए रहते तो दिसंबर में मेरा इलाज हो जाता। लेकिन बीपीएससी के चलते, आंदोलन के चलते हम एम्स में नंबर नहीं लगा पाए, तो इसके चलते हम इलाज नहीं करवा पाए, जबकि मेरा इलाज करना जरूरी है। और ये कोचिंग वाले कुछ लोग जो हैं ये व्यवसाय बना दिए हैं। और कोचिंग में 2 मिनट हम जाते हैं कि स्टूडेंट्स के बीच अपनी बात रखे, छात्र हित में ही बीपीएससी का कोचिंग पढ़ा रहे हैं और बीपीएससी का ही मुद्दा है। फिर भी 2 मिनट अगर चल जाएंगे तो इन लोग को रोंगटा खड़ा हो जाता, लगता है, कहते हैं क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, तो टॉपिक चला रहे हैं। अरे आपका टॉपिक पढ़ाया हुआ बेकार जा रहा है, आंसर गलत हो रहा है। छात्रे के लिए हम लड़ रहे हैं ना। आप तो पैसा लिए हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख फी लिए हैं। दिलीप कुमार क्या लिया है? तब आपको लोग 2 मिनट साथ नहीं देते हैं। और अभी जब कोचिंग पे आ गया तो कहते हैं कि अन्याय हुआ। तो इस चीज़ से अपनी अंतरात्मा से पूछिए। और हम छात्र हित में पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। तो देखिए, बीपीएससी में जो पेपर लीक हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको उजागर करने में छात्र नेता दिलीप का हाथ था। और उसके बाद जिस प्रकार से लगातार इसमें कुछ प्रयोग करने की कोशिश की गई अभ्यर्थियों के विरुद्ध, तो उसमें भी छात्र नेता दिलीप आगे बढ़कर आंदोलन किए और आयोग को, सरकार को ये बातें माननी पड़ी, अभ्यर्थियों के हित में कदम उठाना पड़ा। लेकिन आज जो बीपीएससी 68वीं को लेकर कई अमूलचूल बदलाव आयोग की तरफ से किए गए, स्वागत योग्य कदम बताया जा रहा है, उस पर भी कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन ई ऑप्शन और निगेटिव मार्किंग साथ साथ नहीं चल सकते, ये कहना है छात्र नेता दिलीप का और अभ्यर्थियों का। देखना होगा कि आयोग के तरफ से क्या कुछ फैसला आगे लिया जाता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।